सुख दुख नाप से तुले हुए हैं, मतलब सुख और दुख नाप तोल किए हुए हैं। संसार में घटना और बढ़ना, उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं होता, यानी संसार में न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, न उसका विकास होता है न उसका पतन होता है। उत्कर्ष यानी विकास होना और अपकर्ष यानी पतन होना। देखो शब्दों क्या कह रहे हैं कि संसार में हर चीज़ नापी तुली हुई है, ना कुछ कम होता है ना कुछ ज़्यादा होता है, ना किसी का विकास होता है ना किसी का पतन होता है। जैसे कि सूत की गोली फेंकने पर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमन में पड़कर दुख का अंत करेंगे। यहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं सूत का गोला। सूत का गोला ऐसे फेंकते हैं तो वो उछलते उछलते गिरती है। वैसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमन में पड़कर दुख का अंत करेंगे। दौड़कर आवागमन में पड़कर मतलब रोज जन्म की बात कर रहा है, बार बार जन्म लेंगे। आवागमन यानी ये जीवन और मृत्यु का आवागमन, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा करके दुख का अंत करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी श्रमण फल का उत्तर नहीं है। श्रमण बनने से क्या फल मिलता है उसका उत्तर नहीं है। तो ये कह रहे हैं आगे अजातशत्रु, भन्ते किसे कह रहे हैं? बुद्ध से कह रहे हैं, भन्ते प्रत्यक्ष श्रामण्य फल के पूछे जाने पर मक्खली घोषाल ने इस तरह संसार की शुद्धि का उपाय बताया। ये शुद्धि का उपाय बताना है। भन्ते जैसे आम के पूछने पर कटहल कहे और कटहल के पूछने पर आम कहे। मैं पूछ रहा हूँ आम कैसे उगता है और वो बता रहे कि कटहल कैसे उगता है, ऐसी बात हो गई है। भन्ते इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्य फल के पूछे जाने पर उसे जवाब नहीं मिला। जरूरी श्रमण की तो बात हो ही नहीं रही है। जो पहले पूर्ण कश्यप की बात देखी उसमें भी श्रमण की बात नहीं हो रही है। पढ़कर भी इसमें हम देख रहे हैं कि ये कोई भी ऐसे श्रमण के बारे में नहीं बता रहे हैं कि श्रमण बनने से क्या फल मिलता है। ये तो लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य जीवों की बात कर रहे हैं कि वो कैसे अपने आप होते हैं, कितनी योनियों से होकर आते हैं, कितने सारे उनकी जन्म होते हैं, कितने कर्म होते हैं, कितने मार्ग होते हैं, ये सारे बता रहे हैं। ये उनके सवाल का जवाब नहीं है। इस तरह से उसने उन्हें एक विद्वान आदमी जानकर या सम्मानीय आदमी जानकर उनका अपमान नहीं किया और आसन से उठकर चले गए, है ना अजातशत्रु। जैसे पहले बोला था, है ना, उन्होंने पूर्ण कश्यप का भी अपमान नहीं किया, कुछ नहीं बोला उनको, उनकी बात उनको पटी नहीं, लेकिन चुपचाप चले गए। यहाँ पर भी मक्खली घोषाल की जो बात है वो उनको पटी नहीं, उसको दैववाद कहा है, तो ये उनको सही नहीं लगी तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और चुपचाप उठकर चले गए। अब तीसरी बात आती है अजीत केश। आगे बढ़ते हैं। विद्वान की बात आ रही है अजीत केश कंबल का मत। वो उनका था जड़वाद उच्छेदवाद। उनकी विचारधारा कौन सी थी? जड़वाद और उच्छेदवाद। जड़ यानी जो बदलता नहीं है, जड़ बोलते ना, ये तो जड़ हो गया है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जड़वाद। उच्छेदवाद यानी जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो उच्छेदवाद। ऐसे दो अर्थ है। क्या है उच्छेदवाद? उच्छेदवाद यानी जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, निर्मूल हो जाता है, वो उच्छेदवाद। और जड़वाद? जड़वाद यानी जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जड़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हाँ, तो फिर आगे अजातशत्रु बता रहे हैं, भन्ते एक दिन मैं जहाँ अजीत केश कंबल था वहाँ गया और एक ओर बैठकर कहा, हे अजीत, जिस तरह शिल्प कला में जो लोग माहिर है ना, बहुत सारी कलाएं विद्याएं जानते हैं, वो काम करते हैं, उससे उनको फल मिलता है, उससे उनकी आजीविका चलती है। ऐसे ही क्या श्रमण बनने से फल मिलता है इसी जन्म में? ये प्रश्न अजीत केश कंबल से किया।
ऐसा कहने पर अजीत केशकांबल ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुने। महाराज, न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य या पाप का अच्छा बुरा फल होता है, न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज है। अयोनिज यानी जो योनि से पैदा नहीं हुआ वो अयोनिज। और न इस लोक में वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण है जो इस लोक और परलोक को स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर कुछ कहेंगे। ये केशकांबल कह रहा है। आगे क्या कहते हैं, मनुष्य 4 महाभूतों से मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी महापृथ्वी में लीन हो जाती है। जल, तेज, वायु और इंद्रियां आकाश में लीन हो जाती है। मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रखकर ले जाते हैं, उसकी निंदा प्रशंसा करते हैं। हड्डियां कबूतर की तरह उजली हो बिखर जाती है और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं उसका कोई फल नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं, दान देने से फल मिलता है। ये कह रहे हैं कि दान देते हैं मूर्ख लोग, उसका कोई फल नहीं होता। बाकी ये जो बातें हैं ये बुद्ध के विचारों से मिलती है। 4 महाभूत है, मनुष्य मरता है, फिर ये पूरे वायुमंडल में लीन हो जाती है सारे तत्व, है ना। लेकिन आगे वो कह रहा है कि दान देते हैं उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिकवाद यानी जो आत्मा को मानते हैं वो झूठा है। मूर्ख और पंडित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इसका ये कहना है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है मरने के बाद में, कुछ भी शेष नहीं बचता। मरने के बाद कोई नहीं रहता। अब ये उत्तर दिया अजीत केशकांबल ने। अब ये भी सब लोगों के बारे में हो गया, श्रमण के बारे में तो कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हो रही। इसको कहते हैं अपने विषय पर फोकस करना। मेरा प्रश्न क्या है, उस प्रश्न का उत्तर मैं खोज रहा हूँ, तो कोई कुछ बताता है तो हम चेक करते हैं कि ये मेरे प्रश्न से संबंधित है क्या, नहीं है, तो फिर वो मेरे लिए बेकार है। जैसे बुद्ध दुख के कारणों का खोज कर रहे थे, उपाय की खोज कर रहे थे, लेकिन उनको दूसरे गुरुओं के पास में वो चीज़ें नहीं मिली। आनापान सीखा, प्राणायाम सीखा, कई तरह की साधनाएं सीखी, कष्टपूर्ण साधनाएं की, लेकिन दुख क्यों होता है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं ये उनको जवाब ही नहीं मिल रहा था, है ना। फिर बाद में खुद से उन्होंने खोज की, खुद ध्यान साधना करके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अजीत केशकांबल उच्छेदवाद की बात कर रहे हैं। मतलब मृत्यु, मरता है और कुछ भी शेष नहीं बचता। तो ये श्रमण से संबंधित बात नहीं हुई, ये सभी मनुष्य की बात हो गई, सभी जीवों की बात हो गई। तो उसका प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या है, तो क्या कहता है, ये वैसा ही है जैसे आम पूछे और कटहल बताए। हाँ, ये वही बात हो गई कि उसके प्रश्न का उत्तर वहाँ पर भी उसको नहीं मिला। फिर चौथे की बात आती है। चौथा क्या है, प्रकृत कात्यायन। प्रकृत कात्यायन का मत अकृततावाद। इनकी विचारधारा क्या थी, अकृततावाद। सही प्रश्न किया कि श्रमण होने से क्या फल मिलता है। अब उसने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा, महाराज यह 7 काय है। 7 काय यानी 7 समूह। अकृत, अकृतविद, अनिर्मित, निर्माण रहित, अवध्य, कूटस्थ, लिखने की ज़रूरत नहीं, स्तंभवत यानी अचल, यह चल नहीं होते। ये 7 प्रकार के समूह बताए हैं। अकृत, अकृतविद, अनिर्मित यानी निर्माण रहित। ये कितने हो गए, 1, 7 समूह आ गए। पहला है अकृत,
दूसरा है अकृतविद, तीसरा है अनिर्मित, चौथा है निर्मित, पांचवा है निर्माण रहित, छठा है अबध्य कुटस्थ और सातवां है स्तंभवत। स्तंभवत यानी जैसे ये स्तंभ होते हैं ना अपने पिलर, वो कैसे होते हैं? अचल। स्तंभवत यानी अचल, जो चल नहीं सकते, यानी वो बदल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। विकार को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, न एक दूसरे के सुख या दुख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात? फिर आया प्रश्न, कौन से सात? पृथ्वी का है, आप का है, आप मतलब पानी, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और फिर बताया है सुख, दुख और जीवन। ये सात लिख दो अंते जी। लेकिन इसमें श्रमण की कहीं बात नहीं आ रही है। सात काया की बात बताई है, सात अकृततावाद में सात समूह की बात बताई है, लेकिन ये सात समूह और ये सात काया जिसके बारे में ये बात कही गई है कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, ये सारा वैसे ही रहता है, तो इसका मतलब श्रमण से क्या है? इसका कोई संबंध है श्रमण से? इस विचार का श्रमण से कोई संबंध नहीं है। तो अजातशत्रु के प्रश्न का उत्तर मिला क्या? नहीं। फिर वही बात हो गई, पूछे आम, बताए कटहल। दुकान में गए, बोले भाई साहब आम दीजिए, तो वो कटहल दे रहा है। ऐसी बात हो रही है अजातशत्रु के साथ में। इतने बड़े बड़े महान विद्वान लोग हैं, नामचीन लोग हैं, और ऐसे बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्याला आंबे मागतो आणि तो देते 50, असा हा मुहावरा आहे हिंदीमध्ये, पूछे आम बताए कटहल, हिंदीचा म्हण आहे। ये इतने बड़े बड़े विचार बताए हैं, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है किसी के? अब मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, आप कितना समझ रहे हैं मुझे पता नहीं है। हाँ, मतलब गोल 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 बातें घुमाई जा रही है। ये श्रमण फल की तो बात छोड़ो, मनुष्य की भी काम की बात है कि नहीं पता नहीं चल रही है। और जो बात समझ में नहीं आती है, लोगों को वही पसंद आती है। जो समझ में नहीं आती है उसको लोग चमत्कार समझते हैं। अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा भाषण है, कितना अच्छा बोल रहा है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, बहुत कठिन है, बड़ा विद्वान है, कठिन कठिन बोल रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है और वो कठिन कठिन बोल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा विद्वान है। और जो सिंपल सिंपल बात करता है, सरल बात करता है, जो आम लोगों को समझ में आती है, तो बोलते ये क्या बता रहे, ये तो मेरे को भी मालूम है। हाँ? तो उसको कोई विद्वान नहीं मानता है। ये दुनिया की रीत है, मानसिकता है ऐसी। हम बोलते हैं अरे पंचशील को समझो, पहले पंचशील को तो आचरण में लाओ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, शराब मत पियो। पंचशील हमको मालूम है, मत बता। अरे ये इतनी सीधी सीधी सरल सरल बातें बता रहे हैं जो हमको भी मालूम है। काहे के विद्वान है, इनको काहे का दम्मा मालूम है, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, अरे प्रतीत्य समुत्पाद होता है, उसमें 12 कड़ियाँ होती है। अविद्या से संस्कार होता है, संस्कार से विज्ञान होता है, विज्ञान से नाम रूप होता है। ये सब बड़ा बड़ा बताएंगे, कठिन कठिन। अरे क्या प्रतीत्य होता है नहीं मालूम, प्रतीत्य का मतलब क्या होता है नहीं मालूम, क्या भवचक्र का मतलब होता है नहीं मालूम, नहीं समझ रहा है। इसका मतलब वो आदमी ज़्यादा होशियार है, समझ रहे हैं? हमको पंचशील मत सिखाओ, हमको प्रतीत्य समुत्पाद बताओ। हमको ये बताओ पृथ्वी कैसे बनी। हाँ, तो कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कठिन कठिन बातें करते हैं, लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अंधश्रद्धा में जाते हैं, इसलिए वो अपना नुकसान कर लेते हैं, उनके जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होता है।
अब यहाँ पे ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है अजातशत्रु ने, क्योंकि जो देखो वो श्रमण बन रहा था बुद्ध के समय। बहुत लोग श्रमण बन रहे थे, ग्रह त्याग कर रहे थे और बुद्ध के संग में जा रहे थे, भिक्षु संग में शामिल हो रहे थे। तो उसके मन में सही प्रश्न आया कि ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे जा रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्या इससे कोई फायदा है? सही प्रश्न किया। चलो अभी तो हम चातुर्याम संवर, ये महावीर के लिए शब्द प्रयोग किया कपड़ा गया। नहीं लाया है। निगंठ, निगंठ नाथ पुत्र, इन्होंने चातुर्याम संवर बताया है। इनके बहुत फॉलोअर्स थे। तो ये कह रहे हैं कि भंते, मैंने उनसे भी पूछा ये प्रश्न कि श्रमण बनने का क्या फल होता है, क्योंकि उनके संग में भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, है ना, बहुत लोग साधु बन रहे थे। तो वो क्या कहते हैं, निगंध 4 प्रकार के संवरों से संवृत रहता है। संवरों से संवृत यानी आच्छादित, संयत रहता है। संयत रहता है यानी नियंत्रित रहता है। 4 प्रकार की बातों से वो संयत रहता है, नियंत्रित रहता है। संवर का अर्थ है संयमित रहना। हाँ, संयमित रहना। वो 4 संवर कौन से हैं? तो पहला कहते हैं जल के व्यवहार का वारण करता है। ये कठिन शब्द दिए हैं। जल के व्यवहार का वारण करता है, जिसमें जल के जीव न मर जावे। किस लिए वो जागरूक रहता है? कि जल के जीव न मरे। जल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो वो नहीं मरने चाहिए। इसलिए पानी पीते समय भी वो ना मरे, इसका ध्यान रखा चाहिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, फिट कर घुमा देते हैं। अभी आरओ आ गया है कि वो जीव जंतु युक्त पानी हम पिएंगे तो हम मरेंगे। हम हमारी चिंता कर रहे हैं कि कहीं ये जंतु हमारे भीतर चले जाएंगे तो ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर मनुष्य जीवन की चिंता की जा रही है। लेकिन यहाँ निगंधनाथ पुत्र के विचारधारा में क्या किया जा रहा है कि जल में जो जीव जंतु है उसका वरण नहीं करना है, उनको बचाना है, खुद खत्म हो जाए चलेगा। दूसरा है सभी पापों का वारण करता है, यानी सभी प्रकार के अकुशल कर्म नहीं करना है। सभी पापों के वारण करने से भूत पाप रहित होता है, यानी सभी अकुशल कर्म ना करने से वो पाप रहित हो जाता है, यानी वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जो पापों की बात कर रहे हैं ये कुशल कर्म की बात है। तो कुशल कर्म करने से आदमी का चित्त शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है और कर्म भी शुद्ध होता है, तो वो पाप रहित हो जाता है। चौथा है सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है, यानी पूरे समय कुशल कर्म करने में लगा रहता है, अकुशल कर्म करने से वो बचता है। इस तरह मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। लेकिन ये किसकी बात कह रहे हैं? निगंध, यानी जो श्रमण बने हैं। यहाँ पे श्रमणों की बात आ रही है, महावीर जैन की श्रमण जो थी। यहाँ पर श्रमण की तो बात आ रही है कि श्रमण कैसा है निगंधनाथ पुत्र का, सभी अकुशल कर्मों से बचने वाला है ना। लेकिन श्रमण बनने से फायदा क्या होता है, ये अजातशत्रु को समाधान नहीं हो रहा है। फल क्या मिलता है? केवल एक बात आ रही है कि वो सभी पापों से रहित रहता है। लेकिन सभी पापों से रहित रहने से और क्या होता है, क्या मिलता है, ये क्लियर नहीं हुआ है। मतलब ये आधी अधूरी बात हुई है, समझ रहे हैं? यह आएगा सभी प्रकार के, ये महावीर के शिष्यों की बात हो रही। तो ये कहता है क्योंकि निगंध इन 4 प्रकार के संवरों से संवृत रहता है, इसलिए वह निगंध गतात्मा अनिच्छुक, गतात्मा यानी अनिच्छुक, यानी जिसकी इच्छा नहीं होती, यतात्मा यानी कभी आए ये शब्द तो याद रखें। क्या होता है, सभी अकुशल कर्मों से जो बचते हैं वो अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, तो उससे ये होता है कि वह
सभी इच्छाओं के लिए मतलब सभी इच्छाओं को ख़त्म कर देता है, अनिच्छुक होता है, इच्छा नहीं, उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है और वो संयमी रहता है। यतात्मा यानी संयमी, गतात्मा, यतात्मा, स्थितात्मा। पहले क्या है? गतात्मा। गतात्मा, गतात्मा यानी गत का मतलब होता है जो पीछे बीत गया है। गत का मतलब क्या होता है? जो पीछे बीत गया, जो हो चुका है ना, मतलब वो उसकी जो इच्छाएं थी वो खत्म हो गई। यतात्मा। यतात्मा यानी संयमी, लगातार वो अपने ऊपर संयम रखता है, नियंत्रण रखता है कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम ना करे। और तीसरा है स्थितात्मा, यानी वो उसमें स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, इसमें अकुशल कर्म न करने में स्थित हो जाता है। लेकिन ऐसा हो भी जाए तो भी राजा अजातशत्रु को प्रश्न है, फल क्या है? और ये जवाब सुनकर भी राजा अजातशत्रु सेटिस्फाइड नहीं है, समाधानी नहीं है। वो कहते हैं, प्रत्यक्ष श्रामण फल के पूछे जाने पर भी निगंडनाथ पुत्र ने 4 संवरों का वर्णन किया। भंते, जैसे आम के पूछने पर कटहल बताए, इसी तरह 4 संवरों का वर्णन किया। भंते, तब मेरे मन में यह हुआ, कैसे मुझे इसका उत्तर मिलेगा? वो अभी भी उत्तर की तलाश में है। अभी छठा बचा है। छठा है संजय वेलट्ठी पुस्तका मत। यह है अनिश्चिततावाद। थोड़े थोड़े वो क्या जवाब देता है? महाराज, यदि आप पूछे क्या परलोक है और यदि मैं समझूं कि परलोक है तो आपको बतलाऊं कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है। परलोक नहीं है, परलोक है भी और नहीं भी, परलोक ना है और न नहीं है। अयोनिज प्राणी है, अयोनिज प्राणी नहीं है भी और नहीं। अच्छे बुरे काम के फल नहीं है और है भी। अरे, तथागत मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं। यदि मुझे ऐसा पूछे और मैं ऐसा समझूं कि मरने के बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते, तो मैं ऐसा आपको कहूँ, मैं ऐसा भी नहीं करता, मैं वैसा भी नहीं करता। ये तथागत वाली बात इसमें कैसे आ गई, ये मुझे नहीं पता। ये प्रश्न के उत्तर में कह रहा है कि लोग मुझसे जो सवाल करते हैं कि क्या परलोक होता है, तो वो उसका कहना है कि मैं हाँ भी नहीं बोलता और ना भी नहीं बोलता, है भी नहीं बोलता और नहीं भी है नहीं बोलता। अच्छा, दोनों तरफ की बात। दोनों जो जवाब रहता है लोगों को कोई समाधान नहीं देता, ना इस तरफ ना उस तरफ। अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है, तो दोनों बातें बोल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कहता, मिलता है या नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं कहता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद नहीं समझ पाया है कि वास्तविकता क्या है, उसको खुद को उसके जवाब नहीं मालूम। तो ये प्रश्न का उत्तर इसी को अनिश्चिततावाद का है, यानी कुछ भी निश्चय नहीं है, उसके जवाब में कुछ भी निश्चितता नहीं है। वो खुद कंफ्यूज है, उसको खुद को भ्रम है भी और नहीं भी बोलते। चाहे परलोक की बात हो, चाहे कर्म फल की बात हो, अच्छे बुरे कर्म के फलों की बात हो, तो भी वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये बात जो है राजा अजातशत्रु के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है कि श्रमण बनने से क्या फल मिलता है। इसलिए संजय वेलट्ठी पुत्र ने कोई निश्चित बात नहीं कही है, उसको कुछ पूछे और वो कुछ बता रहा है।
उनका अपमान न हो इसलिए उन्होंने उसका स्वीकार भी नहीं किया, अस्वीकार भी नहीं किया और चुपचाप उठकर चला गया। तो इस तरह से ये जो 6 विचारधारा के लोग बुद्धा के समय में थे, इनके पास में राजा अजातशत्रु के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इसीलिए उसके मन में ये आया था कि इस चांदनी रात में किसी अच्छे श्रमण ब्राह्मण से अगर सत्संग किया जाए, चर्चा की जाए तो अच्छा लगेगा। और मंत्री लोगों ने ये 6 लोगों के नाम दिए थे, लेकिन ये पहले ही उनसे मिल चुके थे, पहले ही उनसे ये सवाल कर चुके थे, जिसका कि उन्होंने समाधान कारक उत्तर नहीं दिया। इसलिए अजातशत्रु को उनसे मिलने में कोई रुचि दिखाई नहीं दी। इसलिए वो चाहते थे कि कोई नया नाम सामने आए जिससे वो कभी मिले ना हो या जिसको कभी ये प्रश्न ना पूछा हो। तो वो नया नाम किसने दिया? जीवक ने। जीवक ने बताया कि हमारे आम्रवन में तथागत बुद्ध रुके हुए हैं बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ में, आप उनके साथ सत्संग करो, उनसे धर्म की चर्चा करो। तो ये ख्याल उसको पसंद आया और इसीलिए वो वहाँ पर पहुँचा और उसने बुद्धा से ये बात की। और इसका रीज़न एक ये भी था कि उस समय में बहुत सारे लोग इनके संघ में सम्मिलित हो रहे थे और पहले ये देवदत्त से मिल चुके थे। अजातशत्रु देवदत्त को गुरु बनाया था और देवदत्त ने गलत मार्गदर्शन करने के कारण अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला था, कुछ कैद कर लिया था, है ना। तो इनके मन में बहुत सारे सवाल थे बुद्ध और उनके संघ को लेकर, और उनको आज ये मौका दिया जीवक ने कि क्यों ना तुम बुद्ध से मिलो, उनसे चर्चा करो। और उनके मन का जो पहला सवाल था यही था कि इतने लोग श्रमण बन रहे हैं, भाई श्रमण बनने से क्या फल मिलता है, और वो भी इसी जीवन में, मरने के बाद की परलोक की बात मत करो, इसी जीवन में। तो ये प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने सीधे सीधे ना देकर पहले सारा उनके पास से जानकारी ले ली कि वो किस किस व्यक्ति से मिले जिनसे उन्होंने यही सवाल किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। और सारा जैसे का वैसा अजातशत्रु ने बुद्ध को बताया कि किसने क्या क्या जवाब दिया। तो ये पता चला कि इसका जो सवाल था उस सवाल का जवाब किसी ने भी समाधान कारक नहीं दिया। प्रश्न कुछ था और उनके जवाब कुछ और थे, इसलिए वो समाधानी नहीं हुआ और अब वो बुद्ध से अपने सवाल का जवाब चाहता था। तो आगे बुद्ध ने जो उत्तर दिया है ये हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसको अलग से करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में।